अगर मुल्की अंदरूनी मामलात की बात करें तो इस वक्त KPK की तरफ लोगों की नज़रें हैं, जहां पर अडियाला में बैठे हुए एक शख्स ने वज़ीर आला को तब्दील किया है। यानी गंडापुर की जगह अब सुहेल अफरीदी का ऐलान किया। सुहेल अफरीदी को मुंतखब करने के बाद जैसा कि अब उसके हलफ बर्दारी के मुतल्लक कुछ खबरें सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही हैं और हुकूमत की तरफ जो गवर्नर KPK है उसकी तरफ से इस सारे प्रोसेस को गैर कानूनी करार दिया जा रहा था और हलफ बर्दारी नहीं हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी से इस मसले को हल करने के लिए जो है वो कोशिश कर रही थी। अब उसी सिलसिला में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर की हाई कोर्ट से रुजू किया था और इसी केस को लेकर गए थे, जहां से अब एक बड़ी खबर आ रही है। और ख़बर वो ये है जी, पेशावर की हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि नए वज़ीर आला KPK से बगैर किसी तख़यीर के हलफ लिया जाए। उन्होंने गवर्नर को ये हुक्म जारी किया है कि कल 4 बजे गवर्नर साहब सुहेल अफरीदी से हलफ लें वज़ारत आला का। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके गैर मौजूदगी में जो सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब हैं वो ये हलफ लें और कल 4 बजे तक का टाइम दिया है। अब देखते हैं कि अगर KPK के वज़ीर आला जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहिब, अगर वो हलफ नहीं लेते सुहेल अफरीदी से तो फिर सूबाई असम्बली के स्पीकर जो हैं वो हलफ ले लेंगे और फिर कल से 4 बजे जो है वो सुहेल अफरीदी जो हैं वो कानूनी तौर पर जो वज़ीर आला के मनसब पर फाइज हो जाएंगे। ये है एक तरफ की खबर। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले जो पुलिस ज़राए के से कुछ खबरें आ रही हैं, वो जो ये मामला हुआ था मुरीद के में, उस हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी, उनके मुतल्लक जो कल से गायब हैं जब से ऑपरेशन हुआ है। और क्योंकि जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ था उससे थोड़ी देर बाद जो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहिब, उन्होंने ये एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये दोनों रिजवी बरादरान जो हैं वो इस वक्त जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी हिरासत में हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो खबर चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए से कि ये दोनों भाई जिस जगह पर छुपे हुए थे और जो हमारी पुलिस है उसने इनको ट्रेस कर लिया है और साथ में मशवरा ये दिया जा रहा है कि ये खुद ही पुलिस के हवाले खुद को कर दें, ये पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो फिर दोबारा से ऑपरेशन होगा, इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ये इस वक्त हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर खबरें चल रही हैं। अब देखते हैं मज़ीद अगले दिनों में क्या होता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने मुरीद के ऑपरेशन के बाद पूरे मुल्क को एक दफ़ा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को ब्लॉक किया था। फिर इनके क़यादत की तरफ से एक मैसेज आया जिसकी वजह से इन्होंने शाहराहों को खोल दिया। अब जुमे के दिन का दोबारा ऐलान किया है कि दाता साहब से ये दोबारा एहतजाज करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ज़राए के मुताबिक ये दोनों भाई साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं इनको ट्रेस कर लिया गया है। अब देखते हैं कि क्या ये खुद ही पुलिस की हिरासत में चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, कि या इन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है। ये आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा।